सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। पांगी में बर्फबारी, शिमला में अंधड़ और ऊना में 40 डिग्री पार हुआ अधिकतम तापमान। प्रदेश में पिछले कल मौसम ने कई रंग दिखाए। पांगी में ताजा बर्फबारी हुई, शिमला में अंधड़ चला, ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार रिकॉर्ड हुआ। पिछले कल इस सीजन के दौरान पहली बार प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में 18 मई तक बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बता दें कि 4 मैदानी जिलों में मौसम साफ बना रहने से पारा और चढ़ने का पूर्वानुमान है। पिछले कल पांगी की चोटियों पर 12.07 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई। वहीं चुराहा उपमंडल की मंगली पंचायत के गांव मजोर में शनिवार रात तेज अंधड़ से 2 मंजिला मकान की छत उड़कर 200 मीटर दूर खेतों में जा गिरी। परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों के घर में शरण लेनी पड़ी। ब्रिटिश कालीन ट्रैक रूटों पर दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, गोल्फ कार्ट में होगा सुहाना सफर। सूबे के दुर्गम ब्रिटिश कालीन ट्रैक रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन, गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी है। इस पर वन विभाग ने काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसकी शुरुआत जिला कुल्लू से होगी। सबसे पहले इसका संचालन 11,000 फीट ऊंचे बशलेऊ दर्रा से किया जाएगा, जो आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क से अछूता है। हालांकि बशलेऊ दर्रा से कुल्लू और बंजार घाटी को जिले के बाह्य सराज, निरमंड और रामपुर को जोड़ने के लिए सड़क और टनल निकालने की मांग उठ रही है, मगर वन क्षेत्र होने से यहां सड़क का निर्माण आसान नहीं है। केंद्र में बढ़ा हिमाचल का कद, आईपीएस परवीन सूद बने सीबीआई निदेशक। केंद्र में एक बार फिर हिमाचल का कद बढ़ा है। कांगड़ा जिले के प्रागपुर निवासी 1986 आईपीएस बैच के अधिकारी परवीन सूद सीबीआई के निदेशक बने हैं। उनकी इस नियुक्ति से हिमाचल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं कर्नाटक में डीजीपी के पद पर आसीन थे। डीजीपी परवीन सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे, लेकिन इस अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की उम्मीद है। परवीन सूद का जन्म हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1964 में जिला कांगड़ा के प्रागपुर में हुआ है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन की है। सीबीआई के निदेशक पद पर बैठने वाले परवीन सूद दूसरे हिमाचली हैं। मेयर डिप्टी मेयर की घोषणा, आज इनका बनना लगभग तय, रख दी पार्टी। कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम का महापौर और उप महापौर कौन होगा, इसकी घोषणा आज सुबह की जाएगी। नगर निगम के नए पार्षदों की शपथ के साथ ही आज शहर को नया महापौर और उप महापौर भी मिल जाएगा। मेयर और डिप्टी मेयर के नाम तय करने के लिए पिछले कल शाम पार्टी ने ओकओवर स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों की बैठक बुलाई थी। शराब पीकर वाहन दौड़ाना पड़ा महंगा, चंबा पुलिस ने खजियार व भरमौर चौक में काटे 6 चालान। शराब पीकर सड़कों पर वाहन दौड़ाने वालों पर चंबा पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। जिला पुलिस ने विशेष अभियान आरंभ कर न केवल शराबी चालकों के चालान कर लाइसेंस निलंबन के लिए प्रेरित किए, बल्कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस व वाहनों के कागजात भी जब्त किए हैं, जो कि अब भारी भरकम जुर्माना अदा करने के बाद ही वापस किए जाएंगे। इस दौरान वाहन चालकों को चेतावनी भी दी गई है कि दोबारा ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक यह विशेष अभियान आगामी समय में भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, आगामी 2 वर्षों में बिलासपुर पहुंचेगी रेल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने भोरंज, हमीरपुर व सुजानपुर विधानसभा के भूकर, पट्टा, पांडवी व चौकी में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत जनसंवाद कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि आगामी 2 वर्षों में बिलासपुर में ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे लाइन निर्माण के प्रथम चरण में केंद्र सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए व इस वर्ष द्वितीय चरण में 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान बिलासपुर से हमीरपुर सड़क को चौड़ा करने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जल शक्ति विभाग बनाएगा विकास का रोड मैप, उप मुख्यमंत्री का ऐलान, सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में होगा काम। जल शक्ति विभाग सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह आदेश अधिकारियों को दिए हैं। वह पिछले कल विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विभाग हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक वृहद योजना मास्टर प्लान तैयार करेगा ताकि विभिन्न स्तर पर जारी कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त होने के साथ ही इन कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने जल जनित रोगों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता अभियान आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रद्द की कर्मचारियों की छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार मई के अंत तक 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर देगा। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन जोर शोर से जुटा है। परीक्षा परिणाम जल्द निकालने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च अप्रैल में टर्म 2 की परीक्षाएं करवाई थी। प्रदेश के करीब 2 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी थी। 10वीं कक्षा में करीब 90,000 जबकि जमा 2 की परीक्षा 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने दी थी। वहीं देश के कई शिक्षा बोर्डों ने परिणाम घोषित कर दिए हैं। एचपी बोर्ड भी इसी माह परिणाम निकालने की तैयारियों में जुटा है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य समाप्त हो चुका है, जबकि अब बोर्ड कार्यालय में रिजल्ट घोषित करने को लेकर आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। बोर्ड समय पर 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम को घोषित कर सके, इसके लिए बोर्ड प्रबंधन ने कुछ कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द किया है। 2,900 शिक्षकों की भर्ती का वित्त महकमे में पहुंचा प्रस्ताव। कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलने के आसार। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2,900 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास पहुंच गया है। 17 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती को मंजूरी मिलने के आसार हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न श्रेणियों की सीधी भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने को गठित कैबिनेट सब कमेटी ने बीते दिनों शिक्षकों के 12,000 पद स्कूलों में रिक्त होने की बात कही थी। वहीं अस्थायी और स्थायी शिक्षकों की भर्ती को लेकर मामला उलझ गया था। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही भर्ती करने की बात कही। इसके बाद हरकत में आए शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू किया। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 2,900 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का फैसला लिया है। बिजली बोर्ड एचआरडीसी में बहाल नहीं हुई ओपीएस, इस माह भी कटा एनपीएस शेयर। हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े सरकारी उपक्रमों बिजली बोर्ड और एचआरडीसी में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल नहीं हुई है। इस माह दोनों उपक्रमों के 17,000 कर्मचारियों में नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस शेयर कटने से रोष है। बिजली बोर्ड और परिवहन निगम प्रबंधन ने सरकार की अधिसूचना पर अभी तक अमल नहीं किया है। कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है और काटी गई राशि को आगे नहीं भेजने की मांग की है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा और महासचिव हीरालाल वर्मा ने प्रबंधन वर्ग पर सरकार की ओर से कर्मचारी हित में लिए गए राजनीतिक फैसलों के कार्यान्वयन व धरातल तक पहुंचाने में देरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ओपीएस बहाल करना सरकार का कर्मचारी हित में लिया गया राजनीतिक फैसला है। इसको लेकर अफसरशाही की ओर से अगर मगर करना न सरकार के हित में है और न ही कर्मियों की भावनाओं के अनुरूप है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।